साथ मैं हूं अंशिका पाठक। शुरुआत करेंगे ब्रेकिंग न्यूज की। बिग ब्रेकिंग के साथ अनूपपुर से आ रही है। घने कोहरे के कारण सड़क हादसा हो गया। ट्रक और मिनी ट्रक में टक्कर हुई है और 3 लोगों की मौत हो गई, 4 लोग घायल बताए जा रहे हैं। जेथरी के वेंकटनगर जैथरी मार्ग पर यह हादसा हुआ। घायल को जिला अस्पताल भेजा गया है, रेफर किया गया है इलाज के लिए। ट्रक और मिनी ट्रक में भीषण टक्कर और आप देखिए हालत क्या हो चुकी है। दोनों ही वाहनों की बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हैं। और यह हादसा हुआ क्यों? दरअसल पारा गिर रहा है छत्तीसगढ़ में कई जिलों में, और ऐसे में ठंड का मौसम जो कि दस्तक दे चुका है, घने कोहरे की वजह से यह हादसा हुआ और दोनों ही ट्रक बुरी तरह क्षतिग्रस्त है। इसमें 3 लोगों की मौत भी हो गई है। पुलिस मौके पर मौजूद है, जांच पड़ताल में जुटी है पुलिस। ट्रक और मिनी ट्रक में जोरदार टक्कर, 3 लोग की मौत, 4 लोग इसमें घायल बताए जा रहे हैं। ट्रक का नंबर भी हम आपको दिखा रहे हैं। ट्रक का नंबर आप देख लीजिए। फिलहाल बुरी तरह क्षतिग्रस्त है और 3 लोगों की इसमें मौत हो गई है, जिनके परिवार वालों को सूचना दे दी गई है। 4 लोग घायल बताए जा रहे हैं, जिन्हें पास के ही अस्पताल में भर्ती किया गया है। लगातार पुलिस जांच में जुटी है। रुक करेंगे एक और बिग ब्रेकिंग की ओर। बिलासपुर से आ रही है। अतिक्रमण पर बुलडोजर चला है। अवैध प्लॉटिंग पर निगम का बुलडोजर चला है। बिना टीएनसी अप्रूव्ड अवैध कॉलोनी पर निगम प्रशासन ने शिकंजा कस दिया। शिकायत के बाद मोक्का बैताराई क्षेत्र में निगम की टीम ने यह कार्रवाई की है और बुलडोजर चला है। बड़ी बात यह कि अब अतिक्रमण को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अवैध प्लॉटिंग पर निगम ने बुलडोजर चला दिया है। अवैध कॉलोनी पर निगम की तरफ से कार्रवाई की गई है और यहां पर बगैर परमिशन लिए निर्माण कार्य चल रहे थे, निर्माण कराया जा रहा था, जिसके बाद बुलडोजर का एक्शन बिलासपुर में देखने को मिला। अतिक्रमण पर बुलडोजर, और ये कई लोगों के लिए संदेश है कि अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं, और अगर ऐसा किया जाएगा तो एक्शन के लिए तैयार हो जाइए। और अब बात करेंगे बयानों की, जहां पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता पीसी शर्मा ने बीजेपी पर निशाना साधा, जहां उन्होंने बीजेपी पर मतगणना को प्रभावित करने का आरोप लगाया। पीसी शर्मा ने कहा कि 24 घंटे हमारे एजेंट स्ट्रांग रूम के बाहर तैनात हैं। 3 तारीख के बाद कमलनाथ नहीं, प्रदेश से बीजेपी गायब हो जाएगी। बिना एजेंडे की बैठक बुलाने का मतलब यह है कि कहीं न कहीं बीजेपी को, मुख्यमंत्री जी को, सरकार को लग गया है क्योंकि हालत खस्ता है। अब 3 तारीख को काउंटिंग है, उसको कैसे अधिकारियों पे, कर्मचारियों पे दबाव डाला जाए, इसका एक बालाघाट की जो वायरल हुई है, जो पोस्टल बैलेट्स को जिस तरह से तारीख के पहले उनको वहाँ छटनी हो रही है और बगैर जनप्रतिनिधियों के जो चुनाव लड़े उनके प्रतिनिधियों की बगैर मौजूदगी, ये सब बता रहा है कि ये सब हेरा फेरी करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मैं निश्चित तौर से मानता हूं कि इस समय, और दूसरा इनको ये पता लग गया है, समझ में आ गई कि ये जितने भी शासकीय अधिकारी कर्मचारियों ने इनके पक्ष में मतदान नहीं किया है, ये हेरा फेरी करने के चक्कर में, दबाव डालने के उसमें है। लेकिन कुछ होगा नहीं। इस समय जनता से लेके, कांग्रेस के कार्यकर्ता से लेके जो अधिकारी हैं, जो समझ गए हैं कि सरकार जाने वाली है, वो भी सजग हैं। जबलपुर के गौरी घाट थाना क्षेत्र में बीजेपी के पूर्व पार्षद के कार्यालय में पुलिस की रेड से हड़कंप मच गया है। पुलिस ने कार्यालय में 5 कार्यकर्ताओं को जुआ खेलते पकड़ लिया। मामले का खुलासा तब हुआ जब मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने छापेमारी की। इस दौरान 5 कार्यकर्ता जुआ खेलते पकड़े गए, जिन्हें पुलिस थाने ले आई। घटना की जानकारी से बीजेपी नेताओं में हड़कंप मच गया है। आनन फानन में बीजेपी नेता थाने पहुंचे और हंगामा शुरू कर दिया। जुआ खेलते 5 कार्यकर्ता पकड़े गए हैं। पूर्व पार्षद के कार्यालय में पुलिस ने छापेमारी की। जुआ खेलते बीजेपी के कार्यकर्ता पकड़े गए। हालांकि
कई नेता यहां पर पहुंचे भी मामले को शांत कराने के लिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इस पर अब पुलिस ने कार्रवाई की बात कही है। जांच में भी पुलिस जुड़ गई है आगे की। पूरा मामला क्या है आपको एक बार फिर से बता देते हैं। जुआ खेलते पकड़े गए थे बीजेपी के कार्यकर्ता। पूर्व पार्षद के कार्यालय में ये जुआ खेल रहे थे, जिसके बाद पुलिस यहां पर पहुंची और फिर आगे जांच में जुट गई है। सूचना प्राप्त हुई थी कि साकेत धाम रोड पर नरेश किराना दुकान के पीछे कुछ लोग जुआ खेल रहे हैं, जिसमें पुलिस की टीम द्वारा जाकर दबिश कार्रवाई दी गई थी, जहां पे 5 लोग जो है जुआ खेलते हुए पाए गए हैं, जिनके पास से लगभग 6,500 से 7,000 के बीच का रुपए जो है जब्त किया गया है। प्रकरण कायम कर विवेचना की जा रही है। अनूपपुर जिले में ऑनलाइन शॉपिंग के नाम पर महिला से लाखों की ठगी की गई है, जहां ठगों ने महिला के खाते से 1,74,000 रुपए चोरी कर लिए हैं, जिसकी शिकायत पीड़ित महिला ने बिजूरी थाने में दर्ज कराई है। पुलिस के मुताबिक पीड़िता ने ऑनलाइन शॉपिंग द्वारा 343 रुपए में एक लॉकेट खरीदा था। लॉकेट पसंद न आने पर पीड़िता ने उसे वापस कर दिया, लेकिन कंपनी द्वारा पैसा नहीं लौटाने पर पीड़िता ने कंपनी के नंबर पर कॉल करते हुए शिकायत दर्ज कराई। इस दौरान कंपनी के अज्ञात व्यक्ति ने पीड़ित महिला को एक ऐप डाउनलोड कर बैलेंस चेक करने के लिए कहा, जिसके बाद पीड़िता ने अपना अकाउंट बैलेंस चेक किया तो 343 रुपए तो वापस नहीं मिले, लेकिन महिला के 2 बैंक खातों से 1,74,073 रुपए गायब हो गए, जिसकी शिकायत पीड़िता ने बिजूरी थाने में दर्ज कराई है। तो आप भी सावधान हो जाइए। ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो ये बहुत जरूरी है कि आप इसके लिंक को ध्यान से देखें कि वाकई में ये सही है या नहीं है। ओटीपी और तमाम चीजों से सावधान रहिए। कोशिश कीजिए कि अगर आप नए एप्लीकेशन से कुछ मंगा रहे हैं तो वो कैश ऑन डिलीवरी हो। वंदना सोनी आई थी, यहाँ माइनस कॉलोनी की रहने वाली है। उसने सॉफी एक कंपनी है, वहाँ से एक लॉकेट 343 रुपए में खरीदी थी। उसके बाद जब वो सामान आ गया था तो उसे पसंद नहीं आया, तो उसने रिटर्न किया उसे, और जो 343 रुपए था रिफ़ंड नहीं आया था, तो उसने गूगल में सर्च किया और उसके बाद कस्टमर केयर का नंबर लिया। फिर उस नंबर में बात की तो वहाँ वो फर्जी था और उसने डाउनलोड करवाया, ऐप डाउनलोड करवाया, जिससे उसके अकाउंट से 1,74,000 रुपए निकल गया है। रील बनाकर डबल मर्डर के कातिल की तलाश की जा रही है। इस रील में वो सीसीटीवी फुटेज है जिसमें नकाबपोश हत्यारा साफ दिख रहा है, जिसने गहरी नींद में सो रहे 2 सिक्योरिटी गार्ड का कत्ल किया है। मर्डर की ये लाइव तस्वीरें भी तीसरी आंख में कैद हुई हैं। 24 दिन बाद भी पुलिस के हाथ खाली क्यों हैं? कहां है वो कातिल? बड़ा सवाल। कातिल का नाम बताओ, इनाम पाओ। रील से खुलेगा डबल मर्डर का राज। वाइन शॉप के बाहर डबल मर्डर, हत्यारा लाइव। 24 सेकंड हैवानियत भरे सुलहवार। सिक्योरिटी गार्ड का हत्यारा कौन? चौबीस दिन डबल मर्डर, एक मिस्ट्री। इन वीडियो की रील बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल किया जा रहा है कि कहीं से तो इस हत्यारे का सुराग मिले। कई गांव में ऐसे हुलिये वाले शख्स की तलाश की गई, लेकिन पुलिस खाली हाथ। अब इन सीसीटीवी फुटेज के जरिए इस मर्डरर का पता लगाया जा रहा है। अब इस कातिल का पता बताने वाले को इनाम मिलेगा, यानी कातिल का नाम बताओ, इनाम पाओ। एक्चुअली मर्डर में काम चल रहा है और उसमें अभी तक आरोपी मिले नहीं है। पुलिस की टीम लगातार लगी है और आम जनता को भी इस विवेचना में आरोपी की गिरफ्तारी में जो भी सहयोग करेगा उसको इनाम दिया जाएगा।
उस संबंध में घोषणा जारी की गई है। 24 दिनों से डबल मर्डर की ये मिस्ट्री अब तक मिस्ट्री बनी हुई है। जांजगीर चांपा के चांपा थाना इलाके के सिवनी गांव में ये रोंगटे खड़े करने वाली वारदात 4 से 5 नवंबर की दरमियानी रात हुई थी, जिसका सीसीटीवी फुटेज रोंगटे खड़े करने वाला है। सीसीटीवी में कैद हुई है हत्यारे की तस्वीर। ये नकाबपोश इस वाइन शॉप पर आया। तखत पर यदुनंदन पटेल और उसका दूसरा साथी सो रहा था। दोनों इस वाइन शॉप पर सिक्योरिटी गार्ड थे। रात में हत्यारे ने एंट्री की, जिसने इधर उधर देखा और फिर कुल्हाड़ी से करीब 16 बार वार करके दोनों सिक्योरिटी गार्ड को मौत की नींद सुला दिया। हैवानियत भरी ये तस्वीर हम आपको दिखा नहीं सकते। सिवनी गांव के शराब दुकान में दो व्यक्ति यहाँ पर सुरक्षा के लिए खाट पे सो रहे थे। उनकी मृत हालत में डेड बॉडी मिली हुई है। डबल मर्डर के बाद इस हत्यारे ने वाइन शॉप के ताले को कुल्हाड़ी से वार करके खोला। उसके बाद एंट्री की, दुकान में छानबीन करता रहा। आखिर किस चीज की इसे तलाश थी? अलमारी में देखा, हैरानी देखिए, टेबल पर मोबाइल भी रखा था, लेकिन उसने मोबाइल को नहीं उठाया। हत्यारे ने अपने पास कोई मोबाइल भी नहीं रखा था, जिससे इसकी लोकेशन ट्रेस ना हो। उसके बाद एक और तस्वीर कैद हुई। दोहरे हत्याकांड के इस नकाबपोश कातिल ने 2 वाइन की बोतल उठाई। पुलिस के पास डबल मर्डर के इस आरोपी का ये सीसीटीवी फुटेज सबसे अहम सुराग है। आखिर कब सलाखों के पीछे पहुंचेगा ये एक्समैन? जांजगीर चांपा में कैलाश कश्यप के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। मामला जबलपुर का। एक मां की सिसकियां आपको भी झकझोर देगी, जो कातिलों से सवाल कर रही है आखिर उसके बेटे से उनकी दुश्मनी क्या थी जो उसकी जान ही ले ली। पूरा मामला इस रिपोर्ट में देखिए। हैवानियत का लाइव वीडियो। चाकू से वहशीपन का वार। न कानून का डर, न खाकी का खौफ। मां करे फरियाद, मेरे बेटे को क्यों मारा? ये कैसी रंजिश? इस मां के दर्द को लफ्जों में बयां नहीं किया जा सकता, जो बार बार एक ही सवाल कर रही है। बताओ तो, आखिर मेरे बेटे से ऐसी कौन सी दुश्मनी थी जिसकी ऐसी सजा उसे दी गई? मेरा बच्चा किसी से लड़ता झगड़ता नहीं था। मेरा बच्चा घूमने गया था, खाने पीने गया था, उसको ऐसा चाकू से मारे कि वो दुनिया ही में नहीं रहा। ऐसा क्यों मारा, क्यों दुश्मनी लिया? जो बात ही माँ बाप से कर लेते। जो सिसकते हुए कहती है, मेरे कलेजे के टुकड़े को क्यों मारा? मेरा दिल का टुकड़ा गया, मेरा कलेजा, मेरा लड़का सीधा साधा गया, कभी किसी से लड़ता नहीं था। जबलपुर के सिविक सेंटर में रात के वक्त ये दिल दहला देने वाली वारदात हुई। वो इलाका जो हमेशा गुलजार रहता है, लेकिन सोमवार की रात बारिश की वजह से लोग कम थे, फिर भी लोगों का आना जाना बना था। तभी एक ऐसी तस्वीर कैद हुई जो रोंगटे खड़े कर देती है। 25 सेकंड का ये वो वीडियो है जिसे हम आपको दिखा नहीं सकते। इस वीडियो में कैद हुआ है वहशीपन, कैद हुई है हैवानियत। कुछ लड़के मिलकर एक लड़के के साथ मारपीट कर रहे हैं। जिन लड़कों ने 17 साल के लड़के पर ऐसा वार किया कि वो लहूलुहान हो गया। जिस लड़के पर वार किया गया था उसे अस्पताल लेकर घर वाले गए, लेकिन जान बचाई नहीं जा सकी। ये रात में लगभग 10 बजे से पौने 11 के बीच में सिविक सेंटर में 9 युवक लड़के थे, उनके बीच में आपसी विवाद हुआ। इस दौरान में चाकूबाजी हुई है। इसको जान में चाकू लगे थे। इनके दोस्तों के द्वारा इसे विक्टोरिया अस्पताल ले जाया गया, जहाँ से डॉक्टर द्वारा रेफर करने पर पहले नेशनल हॉस्पिटल में इलाज हुआ, बाद में मेडिकल कॉलेज में दौरान इलाज मृत्यु हो गई है। बेलबाग थाना इलाके के लकड़गंज इलाके का रहने वाला वो नाबालिग लड़का अपने दोस्तों के साथ सिविक सेंटर में घूम रहा था।
तब आरोपी लड़के आए और ऐसे टूट पड़े कि कोई कुछ समझ ही नहीं पाया। वहशीपन का ये वीडियो किसी ने मोबाइल से बना लिया था, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मामले के जो आरोपी हैं 3 नामजद और एक अन्य आरोपी था, जिसमें हमने 3 लोगों की गिरफ्तारी कर ली है और चौथे आरोपी की तलाश में हमारी टीम रवाना है। अभी विवाद अभी इनके स्पष्ट नहीं हो पा रहे हैं, अलग अलग एंगल आ रहे हैं, कहीं कोई लड़की का मैटर भी आ रहा है, पुराना विवाद भी आ रहा है, तो इस मामले में हम विवेचना कर रहे हैं। अभी पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आखिर इस दुश्मनी के पीछे की कहानी क्या है? पुलिस वाले हर एंगल पर जांच कर रहे हैं। आखिर क्यों एक मां से छीन लिया गया उसका लाल? जबलपुर में पवन पटेल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। और चलिए एक नजर खबरों की 2020 पर।